तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्लैरिफाई नॉलेज। कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे डैफोडिल्स पोएम से, ठीक है। तो डैफोडिल्स जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, और ये जैम सीरीज़ का पार्ट होगा जिसमें हम आपका जो पूरा चैप्टर है मात्र 5 मिनट में कंप्लीट कर रहे होंगे। तो मैं आपको अपने बारे में बता दूँ, आई एम ओटिस एंड आई विल बी योर स्टडी गाइड ऑन क्लैरिफाई नॉलेज फॉर दिस एंड मेनी अदर वीडियोज़ लाइक दिस। तो हाँ, मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आपको इस स्लाइड के कंटेंट्स चाहिए हो या फिर आपको कोई क्विज़ेस अटेम्प्ट करने हो, टेस्ट सीरीज़ देखनी हो, तो आप क्लैरिफाई नॉलेज के ऐप को रेफ़र कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऐप है एंड यहाँ पे मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए। यहाँ से आपका रिविजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा, ठीक है। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स हाई ओवर हिल्स एंड वेल्स। तो यहाँ पर पोएट अपनी कंडीशन बता रहा है। पोएट बता रहा है कि वो कैसा था। ही वॉज वॉन्डरिंग लोनली। वॉन्डरिंग लोनली का मतलब है कि बेसिकली वो चल रहा था, एमलेसली चल रहा था, ठीक है। एक किसकी तरह? एक फ्लोट करते हुए बादल की तरह, जो कि हिल्स के ऊपर से जाता है, ठीक है। जो कि हिल्स के ऊपर से जाता हुआ एक बादल है, वो एमलेस होता है, ठीक है। वो उसकी कोई डायरेक्शन या फिर कोई उसकी एंड लोकेशन नहीं होती, ठीक है। तो वैसे ही वो चल रहे थे। वैन ऑल एट वंस आई सॉ क्राउड। क्राउड का मतलब यहाँ पर है झुंड। उनको एक झुंड देखा। किस चीज़ का झुंड देखा? अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, ठीक है। यहाँ पर आ गई हमारे डैफोडिल्स की बात, जिसके ऊपर हमारा पूरा बेस्ड है पोएम, ठीक है। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं? इन दो लाइंस में हमारा जो पोएट है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि लाइक जो प्लांट्स हैं उनकी स्टेज कैसी है, ठीक है। वो लेक के बगल में हैं, ट्रीज़ के नीचे हैं, और फ्लटर और डांस कर रहे हैं ब्रीज में, ठीक है। तो मतलब बेसिकली ये डिस्क्रिप्टिव लाइंस हैं टू लास्ट की, ठीक है, जो हमको बता रही हैं कि वो जगह थी कैसी। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। तो इसका मतलब कंटिन्यूस का मतलब देखिए, जब आप बादलों को देखते हैं तो लाइक दे आर एन इनफाइनाइट स्ट्रेच ऑफ स्टार्स, ठीक है। तो लाइक वैसे ही वो कहना चाहता है, जैसे इनफाइनाइट स्ट्रेच ऑफ स्टार्स है, वैसे ही इनफाइनाइट स्ट्रेच ऑफ जैसा उनको वो डैफोडिल्स लग रहे थे, बहुत कंटिन्यूस, नेवर एंडिंग, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, एग्जैक्टली वही चीज़ आ गई। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे। अब यहाँ पर वो उसकी लोकेशन बता रहा है। देखिए, जैसे कि ये लैंड है, यहाँ से अंदर को जाता है लैंड। यहाँ पे मैं W लिख देता हूँ वाटर के लिए, यहाँ पे L लैंड के लिए, ओके। तो यहाँ पर लैंड है, यहाँ पर अगर वाटर भर जाता है तो लाइक इस एरिया को कहते हैं हम बे। जैसे हमारे पास इंडिया में बे ऑफ बंगाल है, ऐसी टाइप का, ओके। 10,000 आई सॉ एट वंस। अब ये जो 10,000 है, दिस इज एन एग्जैजरेशन इन दिस पोएम, ओके। टॉसिंग द हेड्स इन स्पिरिटली डांस। इसका मतलब है कि लाइक वो लोग फ्लटर कर रहे थे, ठीक है, विंड पे, और बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड। मैंने आपको बताया ना कि लाइक वो लैंड था, यहाँ पर वाटर, ठीक है, यहाँ पर लैंड था। तो मान लो वो यहाँ कहीं पर डैफोडिल्स थे, D लिख देता हूँ, ठीक है। ये एरिया पूरा डैफोडिल्स का था। तो लाइक वो बता रहा है यहाँ पे जो वेव्स हैं, वाटर की वेव्स, वो भी डांस कर रही थी। पर जो डैफोडिल्स थे वो उनसे भी अच्छा डांस कर रहे थे। वो बहुत ऐसा डांस कर रहे थे कि लाइक दे आउटेड द स्पार्कलिंग वेव्स इन गली, ओके, आउटडिड। A poet could not be but gay. Gay का मतलब यहाँ पर है हैप्पी। He was very happy in such a jocund company. Jocund company का मतलब ऐसी कंपनी जो कि आपको हंसाए, लाफ्टर लाए, ओके। I gazed and gazed, but little thought that well the show to bought that had brought. तो इसका मतलब ये है इन दो लाइंस का कि लाइक उसको ऐसा लगा भी नहीं था कि लाइक क्या वेल्थ वो उसको ला रहे हैं डैफोडिल्स, ओके। यहाँ पे वेल्थ का मतलब पैसे से नहीं है, यहाँ पे वेल्थ का मतलब है स्पिरिचुअल वेल्थ, उसको जो मन की खुशी हुई उसको देखकर, ओके। फॉर आउट when on my couch I lie in vacant or in pensive mood. Vacant का मतलब होता है खाली, pensive का मतलब होता है खराब मूड, ओके। They flash upon my inward eye. They मतलब who? The daffodils, which in a bliss का मतलब होता है blessing of solitude, ठीक है। and then my heart fills with pleasure. तो इसका मतलब है कि जब वो ख़राब मूड में होता है, फिर वेकेंट खाली मूड में होता है, तो उसको इन हैप्पी डैफोडिल्स की याद आती है, जिससे कि उसको भी प्लेजर आने लग जाता है, ओके। एंड डांस विद द डैफोडिल्स। यहाँ पे पोएम एंड हो चुकी है। तो आप जैम खाइए हमारी जैम सीरीज़ के साथ। 5 मिनट में ये चैप्टर हमारा पूरा फिनिश हो चुका है। सॉरी, 5 मिनट में ये चैप्टर हमारा पूरा फिनिश हो चुका है। तो मैं आपको फिर से बता दूं, आपको अगर इसकी स्लाइड्स चाहिए हो तो आप क्लैरिफाई नॉलेज के ऐप पर इन सारी स्लाइड्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।